कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में आज सुबह तड़के मारा गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जॉन जी हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। जॉन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप पर। जो विकास का एनकाउंटर हुआ है उस पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, डेड मेन टेल नो टेल्स। मृतक आदमी कोई कहानी नहीं कह सकता। उसको किसने मारा, कैसे मारा, क्या उसका जीवन था, कौन उसको तनख्वाह देता था, किसने उसको पैदा किया, किसने उसको बड़ा किया, किसने उसको पाला पोसा। तो ये जो कहानी है ये कुछ ऐसी ही है। ये साहब कास्ट एनफोर्सर थे, एक वोट बैंक के अधिपति थे, एक बाहुबली थे, एक टेररिस्ट थे, आप कह सकते हैं। इन्होंने पुलिस के अंदर काफ़ी इनकी पहुंच थी। जब आज के सरकार ने इनके ऊपर छापा मारने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर छापा मारा और 8 पुलिसकर्मियों का खून कर दिया। उसके बाद एक हफ्ते तक ये मनमर्जी से घूमते रहे मध्य प्रदेश में, और जहाँ जहाँ इनको जाना था, सुना है हरियाणा आए, क्या पता दिल्ली भी आए हो, और मंदिर गए, पूजा की, पाठ किया, अपना परलोक सिधारा, और उसके बाद गिरफ्त दी। उसके बाद इनका कार के अंदर कार उलट जाती है और एनकाउंटर हो जाता है इनका। मैं पुराना पत्रकार हूँ 51 साल से। इमरजेंसी में एक आदमी था जिसको हम लोग कहते थे सुंदर डाकू। सुंदर डाकू ने काफ़ी आतंक मचा रखा था, बड़े बड़े राजनीतिकों के साथ उसकी साठगांठ थी, बड़े बड़े पुलिसकर्मियों के साथ उसकी साठगांठ थी। आखिरकार वो पकड़ा गया और इमरजेंसी में वो पहला एनकाउंटर डेथ था। उसके बाद एनकाउंटर डेथ गुजरात में अनेक हुए, उनका नाम लेने से क्या फ़ायदा, और जगह भी हुए हैं, आंध्रा में हुए हैं, केरला में भी एनकाउंटर एक हुआ है पुराने ज़माने में, और यूपी में तो अक्सर एनकाउंटर होते ही रहते हैं। फिल्में बनी है अब तक 56। ये जैसे सुबह मेरे एक साथी कह रहे थे, ये किसी बहुत ही ख़राब फिल्म का किसी घटिया लेखक ने इसकी लिपि लिखी है, इसकी स्क्रिप्ट। अगर किसी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर से लिखवाते, अगर चेतन भगत से लिखवाते तो अच्छी स्क्रिप्ट लिखता वो। इन्होंने किसी कांस्टेबल से स्क्रिप्ट लिखवाई और उसने कहा साहब इनका एनकाउंटर कर दो। कौन मान? आप सोचते हैं कि इसका आतंक यूपी में इतने साल चला बिना बड़े लोगों की छत्रछाया के, बिना पुलिस की छत्रछाया के, बिना इसके कास्ट लीडरशिप जो है उनकी छत्रछाया से? तो दुबे साहब, चौबेपुर के पुलिस वाले किन किन का इनकाउंटर करेंगे? एक दूसरी कहावत है, खून बोलता है, ब्लड स्पीक्स, पर्टिकुलरली व्हेन इट इज स्पिल्ड। अगर खून की बूंदें ज़मीन पे गिरती हैं तो कभी ना कभी उनसे आवाज़ आती है, देर नहीं सबेर नहीं। इनको खून करने वाले कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, अभी भी शायद बड़े ओहदों पे होंगे, उससे भी बड़े ओहदे पर शायद पहुंच जाए, मगर कभी ना कभी तो खून पुकारेगा, सच्चाई सामने आएगी। कोई भी, मेरा ख्याल है, हिंदुस्तान में छोटे बच्चे से लेके बूढ़ी महिला तक मानने को तैयार नहीं है कि यूपी पुलिस के हाथ से ये बचने वाला था और उन्होंने इसको मार दिया, नहीं तो वो मर जाते। सर, कई तरह के सोशल मीडिया पे भी देखा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि अगर उसे भागना ही था तो वो सरेंडर क्यों करता। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है उसके पैरों में रोड थी, वो ऐसे भाग कैसे सकता। तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर उठ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये एनकाउंटर फर्जी है या फिर जानबूझ के विकास को मारा गया है, या सच में ही कुछ बात हुई है कि विकास की गाड़ी जो है पलट जाती है, वो भागता है और पुलिस वालों पे फायरिंग करता है। तो जवाबी कार्रवाई में जो पुलिस का कहना है कि हमने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई कैसे करेंगे उसके पास, वो पुलिस हिरासत में था, उसके पास हथियार कैसे आएंगे? अगर कार में उसने झड़प की और किसी पुलिस वाले का हथियार करा तो कार में क्या वो खुले हाथ था? उसको बांधा नहीं गया था, उसको हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। अभी भी अब कार के अंदर भी वो अपनी मनमौजी कर रहा था। कार के आगे पीछे कोई गश्ती पुलिस की साथ में गाड़ियाँ नहीं थी क्या?
आखिर ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, इसने 8 पुलिस वालों को मारा है। तो पहली बात तो ये इसको डिसमिस करते हैं। एनकाउंटर असली एनकाउंटर होता है जब इसको पिछले 7 दिन में इसके छापे जहाँ पे रहता था वहाँ छापे मारते, अंदर से फायरिंग आती, वो फायरिंग करते, ये इसके 4 साथी मरते और ये भी मरता और पुलिस का भी 1-2 आदमी घायल हो जाते। तो ये एनकाउंटर को तो फेक मान के चलना ही चाहिए। और क्योंकि फेक एनकाउंटर है, इसकी एक इंक्वायरी, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी तो होगी होगी, मगर यहाँ पर किस्सा बहुत बड़ा है। इसके अंदर पूरे यूपी पुलिस, पूरे यूपी के राजनेता, एक कास्ट के राजनेता और उसके विरोधी कास्ट के राजनेता, दोनों ही एक तरीके से उसकी साया में आते हैं। इसको एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज से अगर इसकी इंक्वायरी नहीं कराई जाए तो उसमें जैसे आजकल 45 साल बाद सुंदर डाकू के अभी भी शक है, कितने साल बाद सोहराब के और इरशद की मौत के ऊपर अभी भी शक है, इसकी मौत के ऊपर भी हमेशा शक रहेगा और उत्तर प्रदेश के राजनेताओं के ऊपर ये कलंक देखा जाएगा। अगर अच्छी तरीके से जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाएगा और भविष्य में किसी के ऊपर कोई शंका की गुंजाइश नहीं रहेगी। एक आखिरी सवाल कि जब एनकाउंटर हो गया है तो जो नेता लोग हैं वो भी ट्वीट करने लगे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इससे जो है पूरी सरकार पलटने से बच गई। कई तरह के तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं कि इसमें जो है सरकार पलटने से बच गई, कोई कह रहा है इसमें सरकार का हाथ था, तमाम तरह की चीजें अब नेता कर रहे हैं। एक बात तो साफ है, इस एनकाउंटर से यूपी की जो कास्ट डिवाइड्स हैं, दलित एक तरफ हैं, ओबीसी अलग तरफ हैं, ब्राह्मण एक पॉलिसी है और राजपूत एक है, इनमें जो उच्च कास्ट हैं उनके अंदर का विरोधाभास और टेंशन दोनों ही बढ़ेंगे, इस बात में तो कोई शक नहीं है। क्योंकि ये साहब एक कास्ट एनफोर्सर थे, ये इनकी पहुंच एक खास समाज के अंदर बहुत थी और कानपुर देहात और उसके आसपास के अवध के जो इलाके हैं उसमें ये अपने कास्ट का वोट बैंक किसी खास जगह पे किसी खास पुरुष को, किसी खास कैंडिडेट को देने में माहिर थे। तो ऑब्वियसली इनकी जगह कोई और भी लेगा उस कास्ट में से एनफोर्सर। हर कास्ट के एनफोर्सर की शायद कास्ट को और राजनीतियों को जरूरत है। इससे मेरा ख्याल है सरकार तो क्या बदलेगी या नहीं बदलेगी, मगर जो यूपी के पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अंदर जो दरारें हैं वो कम नहीं होंगी। इसके अंदर वो दरारें उनके भविष्य में किस तरीके से वो उभरती हैं, किस तरीके से दिखाई देती हैं, वो राजनीतिक चिंतकों के लिए, सोशल एक्टिविस्ट के लिए, जो न्याय की मांग करते हैं, जो कहते हैं किसी गुनहगार को भी, किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट को भी ट्रायल के बाद फांसी दो, वो सबों को इससे सांत्वना नहीं मिलेगी। सभी कहेंगे कि इसकी इंक्वायरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन जी अपना कीमती समय पंजाब केसरी ग्रुप पर देने के लिए। धन्यवाद।